ऋषि जमदग्नि जी की ही बात करते हैं कि वो किस प्रकार से माता रेणुका जी को जीवित करते हैं। ये जो वेरिएबल थे, ये जो पांचों जो वेरिएबल थे, ये मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। इसका ये विज्ञान था, जैसे मान लीजिए कि आप युद्ध करने गए, आपके शरीर में जो भी ऑर्गन्स है उनमें इतनी क्षति हो गई, बस वो शरीर जला नहीं होना चाहिए, वो शरीर होना चाहिए। उसके बाद वो संजीवनी विद्या का प्रयोग करते थे और वो पुनः जीवित हो जाते थे। हमारी ये जो मानसिकता है यह पूरी तरह से नास्तिकता में प्रवेश कर गई है। तो आज हम लोग जानेंगे एक और विज्ञान के विषय में। कौन सा विज्ञान है? यह वही विज्ञान है जब ऋषि जमदग्नि के कहने पर भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका का वध कर देते हैं। फिर उसके बाद भगवान परशुराम जी के कहने पर ऋषि जमदग्नि जी अपने पत्नी रेणुका को पुनः जीवित कर देते हैं। क्या था इसके पीछे का विज्ञान? कैसे वो जीवित हो जाती हैं? इसके पीछे का जो रहस्यमय विज्ञान है, आइए उसे हम समझते हैं। और ये इसके पीछे का जो विज्ञान है, इसके गहराइयों में जो गणित छुपी हुई है, जो मैथमेटिक्स छुपी हुई है, मैं वही मैथमेटिक्स को आप लोगों से परिचय करवाना चाहता हूँ। कहने का मतलब उस गणित को आप लोगों को स्पर्श कराना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस अगर शरीर को हमें जीवित करना है तो इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। साधारण सी बात है, हमारे जो शरीर बने होते हैं पंच तत्वों के मिलने से बने होते हैं। वो पांच तत्व कौन कौन से हैं? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। इन पांच तत्वों के मिलने से, ये पांच तत्व है, ये जो हमारी उंगलियां हैं ये पांच तत्वों को ही करती है। देखिए, जल को, अग्नि को, वायु को, पृथ्वी को, आकाश को, इन्हीं पांचों तत्वों को ऐसे करके जब हम एक दूसरे से मिला देते हैं तो ये बन के जो तैयार होती है वो क्या होती है? हमारी शरीर, वही सुदृढ़ शक्तिशाली शरीर जो हर किसी के पास है, आपके पास है, हमारे पास है। तो ये जो पांच तत्व हैं, सबसे पहले आइए उस गणित को समझने के लिए सबसे पहले इन्हें हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। इस मैथमेटिक्स को समझने के लिए इसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सनातन गणित, इसे हम बोलते हैं सनातन गणित। सनातन गणित, ये गणित अपने आप में ही एक विज्ञान है, ठीक है ना। ये अपने आप में क्या है? एक विज्ञान है, मैथमेटिक्स। कहने का मतलब यही है, जो हमारे शास्त्र हैं उस शास्त्र के गहराइयों में जो विज्ञान है, यदि आप उसे स्पर्श कर ले गए तो समझिए आपके जीवन धन्य हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पंच तत्व हैं क्या है? जल, पांचवा आकाश। जब ये पांच तत्व आपस में मिलते हैं तो इससे हमारी क्या बनती है? हमारी शरीर बनती है। इससे हमारी शरीर बनती है, ठीक है ना। बस ऐसे ही एक रफ फिगर बना देते हैं, हमारी शरीर बनती है, ये हमारी शरीर बनती है, ठीक है। हमारी ये शरीर बनती है। तो अब हम जानते हैं कि वह कौन सा गणित का नियम है जिस नियम से ये हमारी शरीर बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, जो हमारे ऋषि जमदग्नि जी की ही बात करते हैं कि वो किस प्रकार से माता रेणुका जी को जीवित करते हैं। वास्तव में उन्हें, जैसे हर तत्व की अपनी क्या होती है? भागीदारी होती है। हर तत्व की अपनी भागीदारी होती है। अगर हम जैसे मान लीजिए सभी तत्वों की अगर भागीदारी समझे तो ये क्या हो गए? 100% हो गए, ठीक है ना। 100%, इन सबको मिला के कितने परसेंट हो गए? 100% हो गए। जब ये 100% होते हैं तो हमारी ये शरीर जो है, ये हमारी भौतिक शरीर बन के तैयार हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये तो 100% हम समझ रहे हैं, लेकिन बाकी ये पांचों तत्व हमारे लिए क्या हो गए? एक वेरिएबल हो गए। क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। हमें पता नहीं है, लेकिन ऋषि जमदग्नि जी को ये जो वेरिएबल थे, ये जो पांचों जो वेरिएबल थे, ये मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, और इसको हम x3 मान लेते हैं, और इसको हम x4 मान लेते हैं, और इसे हम x5 मान लेते हैं। ये जो पांच वेरिएबल हैं, इनके जो एक कांस्टेंट वैल्यू है
वो कांस्टेंट वैल्यू ऋषि जमदग्नि जी को पता थी कि इस शरीर को बनाने के लिए कितने परसेंट जल की आवश्यकता पड़ती है, कितने परसेंट अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, और कितने परसेंट वायु की आवश्यकता पड़ती है, कितने परसेंट पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है, और कितने परसेंट आकाश तत्व की आवश्यकता पड़ती है। जब उतने उतने ही परसेंट सभी तत्वों को जब मिलाते हैं, जब उनके समान अनुपात से जब ये 100% पूरे होते हैं, तो ये शरीर अपने आप बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसी विज्ञान का प्रयोग करके माता रेणुका जी को ऋषि जमदग्नि जी जीवित करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। हम थोड़ा सा समझते हैं कि आपको और विश्वास होगा। कैसे? सिंपल सी बात है। अगर आपसे कहा जाए जैसे कि चावल बना रहे हैं आप, ठीक है ना, आपने चावल बनाना आरंभ किया, यहाँ से नीचे से अग्नि दे रहे हैं आप। अब चावल बनाने के अपने कुछ अनुपात होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम चावल लिया। अब तो 100 ग्राम चावल के लिए 250 ml या 300 ml पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप डालेंगे तो आपका चावल बन के क्या तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका जो भात है वो बन के तैयार हो जाएगा। आपके भात तैयार हो जाएंगे बन के खाने लायक। लेकिन अगर आप 100 ग्राम चावल में आप 1000 ml अगर पानी को मिला देते हैं, तो क्या आपके भात बनेंगे? नहीं बनेंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, किसी भी खाने वाली पदार्थ को या जो भी सामग्री या जो भी वस्तुएं हैं, उन्हें बनाने के लिए हमें उनका जो मिश्रण होता है, जो अलग अलग वस्तुएं मिलानी पड़ती है, जो अलग अलग सब्सटेंस मिलाने पड़ते हैं, तत्व मिलाने पड़ते हैं, उनके एक फिक्स अनुपात होते हैं, तब वो चीज़ें बड़ी सुंदर बन के तैयार होती हैं। तो जैसे ये चावल का हो गया, ऐसे दाल हो गई, ऐसे आटा हो गई। जब आप आटा गूंथते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, पानी की जो मात्रा है एक लिमिट में मिलाते हैं कि हाँ ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप थोड़े से आटा में बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे तो आपका आटा पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ पानी ही पानी पता चलेगा। तो उसी प्रकार से ये हमारे जो तत्व होते हैं, इनके क्या है, अपने अपने भागीदारी हैं इस शरीर में। तो कहने का मतलब, इस विज्ञान का जो ये रहस्य, जो ये पांचों वेरिएबल है, इनकी जो वैल्यू होती है, अब इनकी वैल्यू जैसे मान लीजिए जल के ये 50% हो गए, बस एक ऐसे अंदाज से बता रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये 50% हो गए, ये मान लीजिए आपके 15% हो गए, कितने हो गए, 65%। तो ये मान लीजिए आपके वायु हो गए आपके 15%, कितने हो गए, 65, 80% हो गए। बाकी जो रहे 10% हो गए। अगर इसी परसेंटेज में इनको मिलाया जाए और ये हमारी शरीर बन के तैयार हो जाए, जैसे मान लीजिए ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर यही होती, तो इतने परसेंट जल, इतने परसेंट अग्नि, इतने परसेंट वायु, इतने परसेंट पृथ्वी, इतने परसेंट आकाश तत्व को मिलाने के बाद हमारी शरीर बन के तैयार हो जाएगी। परंतु हमें नहीं पता है। अगर ये हमें पता होता तो सीधी सी बात है, हम क्या करते, इन्हें मिलाते हैं और हमारी ये जो शरीर है बन के तैयार हो जाते हैं। और इसका बहुत बहुत सारा प्रयोग होता था। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, वो युद्ध में लड़ाई कर रहा है। अब लेकिन ये हर किसी के पास ये विज्ञान नहीं होता था। ऋषि जमदग्नि जी के पास था, शुक्राचार्य जी के पास था, हर किसी के पास नहीं था। जो हमारे सप्तऋषि थे उनके पास था। तो इसका ये विज्ञान था। जैसे मान लीजिए कि आप युद्ध करने गए, अब युद्ध करने गए कि आपके इस शरीर में जो भी ऑर्गन्स है उनमें इतनी क्षति हो गई कि अब उसका तो औषधि रूप से उपचार नहीं हो सकता। तो फिर इसी का प्रयोग होता था। इसी विज्ञान का प्रयोग करते, जो हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स, जैसे मान लीजिए हमारे हृदय हैं, हमारे जो लीवर हैं, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते थे, पूरे एकदम उनके क्षतिग्रस्त होने से ही हमारी मृत्यु हो जाती थी। तो उसमें आप देखे होंगे जो शुक्राचार्य जी थे, जितने भी राक्षस लोग होते थे, उनकी जब मृत्यु होती थी, बस वो शरीर जला नहीं होना चाहिए, वो शरीर होना चाहिए। उसके बाद वो संजीवनी विद्या का प्रयोग करते थे और वो पुनः जीवित हो जाते थे। तो ये वास्तव में ये सभी विज्ञान थे, है भी, बस हमारी ये जो मानसिकता है यह पूरी तरह से नास्तिकता में प्रवेश कर गई है।
हम उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये गणित के थ्रू बता रहे हैं, और कुछ आपको जैसे कि चावल के, दाल के, आटा के, ये सभी जो आप बनाते हैं, समझिए ये एक प्रकार का क्या है, बॉडी है। अगर उस बॉडी को सही प्रकार से आप नहीं बनाएंगे तो आपकी रोटी बन के नहीं तैयार होगी। तो वैसे ये हमारी बॉडी है, अगर इनमें सही प्रकार का मिश्रण नहीं होगा तो बॉडी नहीं बन के तैयार होगी, और इस बॉडी से जो अच्छे कर्म हो तो ये नहीं बन के, ये कर्म नहीं होंगे। जो आपके मन में, जो आपके विचार में अवधारणा बन गई है कि शास्त्र का अध्ययन तो सिर्फ लोग जो कथावाचक या करते हैं उन्हीं के लिए है, नहीं, शास्त्र हर किसी के लिए है। जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं उन्हें अपने जीवन के पग पग पर कैसे चलना है, कैसे हमें पाँव रखने हैं, सभी के ज्ञान होते हैं। जीवन में लड़ना कैसे है, जीवन में समाज में प्रवेश कर अपने जीवन को इस समाज में पिरोना कैसे है, ये हमें पता होता है। तो इसलिए किसी व्यक्ति के कारण से हमें अपने शास्त्र से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कमी शास्त्र में नहीं है, कमी व्यक्ति में होती है। किसी व्यक्ति विशेष के कारण से हमें अपने शास्त्र से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि शास्त्र से घृणा करेंगे तो आपका जीवन दूषित हो जाएगा, पूरी तरह से आपका जीवन घृणित हो जाएगा। फिर ऐसे जीवन का क्या लाभ? आपके अपने ही ऐसे जीवन के सम्मान नहीं करेंगे, और ऐसे समय भी आपके जीवन में आएंगे आप स्वयं भी अपने जीवन का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के कहने से कि ऐसा, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं वो शास्त्र को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि आपकी इच्छाएं हट जाती है। तो आपकी इच्छाएं शास्त्र से क्यों हटती है? उस व्यक्ति से इच्छाएं आपको हटानी है, उसको सुनना बंद करिए आप। शास्त्र में कमी नहीं है, शास्त्र हमारे जो इसके पहले थे वही हमारे हैं शास्त्र आज भी। इसलिए शास्त्र को पढ़िए, सशस्त्र होइए। तो आज का जो विज्ञान है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।